अगर समाज ने कर्ण को अपनाया होता तो क्या महाभारत कभी होती? एक सवाल जो आज भी इतिहास के सीने में धधक रहा है। एक योद्धा जो सूर्य का पुत्र था पर पूरी उम्र सूत पुत्र कहलाया। एक दानवीर जो किसी का भी भाग्य बदल सकता था पर अपना भाग्य कभी न बदल पाया। जिसे जन्म देते ही मां ने छोड़ दिया और जब पहचान मिली तो वो दुश्मनों के खेमे में था। वो युद्ध भूमि में अकेला नहीं लड़ा, वो अपने अस्तित्व, अपने सम्मान और अपने भाग्य से भी लड़ता रहा। क्या वो गुनहगार था या वो हीरो जिसे इतिहास ने सिर्फ विलेन बनाकर छोड़ दिया? आज हम आपको सुनाएंगे कर्ण की वो कहानी जो न सिर्फ आपको झकझोर देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं सबसे बड़ा अन्याय उसी के साथ तो नहीं हुआ था। कर्ण, महाभारत का वो पात्र जिसे ना तो समय समझ सका और ना ही समाज, जिसकी बहादुरी अर्जुन से कम नहीं थी पर जिसे सदैव उसकी जाति के नाम पर अपमानित किया गया। जो जन्म से ही राजा था पर उसे दरबार तक पहुंचने के लिए 100 युद्ध लड़ने पड़े। कर्ण की कहानी सिर्फ एक वीर योद्धा की नहीं है, ये कहानी है त्याग की, अपमान की और उस असली नायक की जिसे इतिहास ने खलनायक बना दिया। अब हम जानेंगे कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ, कुंती को सूर्य देव से वरदान क्यों मिला और क्यों एक मां ने अपने ही पुत्र को नदी में बहा दिया। ये बात उस समय की है जब कुंती युवावस्था में थी। एक बार महर्षि दुर्वासा उनके पिता के महल में अतिथि बनकर आए। कुंती ने उनकी सेवा इतनी श्रद्धा और भक्ति से की कि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वेदों और मंत्रों के ज्ञाता दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक वरदान दिया, जब चाहो, जिस देवता को चाहो उसे स्मरण कर सकती हो और वो तुम्हें संतान स्वरूप दर्शन देगा। कुंती इस रहस्य से अचंभित थी, लेकिन जिज्ञासावश उसने एक दिन सूर्य देव का ध्यान कर लिया। कुंती का उद्देश्य उन्हें देखना था पर परिणाम कुछ और ही हुआ। तेजस्वी सूर्य प्रकट हुए और एक दिव्य बालक को कुंती की गोद में रख दिया। वो बालक कवच कुंडल के साथ जन्मा था जो उसके शरीर से जुड़े हुए थे। कुंती भयभीत थी, वो अविवाहित थी। समाज का डर उसे खाने लगा। उसे समझ नहीं आया कि इस बालक को कैसे स्वीकार किया जाएगा और तब उसने वो निर्णय लिया जो एक मां के हृदय को चीर देने वाला था। उसने उस बालक को एक टोकरी में रखा और बहा दिया गंगा की धाराओं में। गंगा की लहरों में बहता हुआ वो बालक किसी चमत्कार की तरह जा पहुंचा एक रथवान अधिरथ के पास जो हस्तिनापुर का सारथी था। उसकी पत्नी राधा ने उसे गले लगाया और उसे अपने पुत्र की तरह पाला। उन्हीं के नाम से वह कर्ण राधेय कहलाया। पर कर्ण के मन में सदैव यह प्रश्न रहा, मैं कौन हूं, मेरा जन्म कैसे हुआ? वो बचपन से ही असाधारण था। उसका तेज, उसका बल, उसकी प्रतिभा सब उसे अलग बनाते थे। दशकों पहले एक युवक अपने भीतर छिपे एक अज्ञात अग्नि को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम था कर्ण, एक ऐसा योद्धा जिसे सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए था, उसे वो बनना था जिसे देखकर देवता भी रुक जाए। लेकिन इस राह में सबसे बड़ा सवाल था, कर्ण तुम हो कौन? राजा नहीं, क्षत्रिय नहीं, वो कहलाया सूत पुत्र। और तभी उसने लिया एक ऐसा निर्णय जिसने पूरे महाभारत की कहानी को बदल दिया। कर्ण ने कई गुरुकुलों के दरवाजे खटखटाए। हर जगह एक ही तिरस्कार, तुम सूत पुत्र हो, तुम्हारा क्या काम अस्त्रों से? कर्ण का मन टूटा नहीं बल्कि और अधिक उबल पड़ा। उसे चाहिए था एक ऐसा गुरु जो देखे सिर्फ उसकी लगन, ना कि उसका जन्म। और तभी उसे पता चला परशुराम का, वो जिनकी तलवार के सामने राजा भी कांपते थे, वो जो क्षत्रियों के शत्रु थे लेकिन ब्राह्मणों के प्रिय। कर्ण जानता था अगर इस ब्रह्मर्षि से विद्या मिल गई तो वो अर्जुन को पछाड़ सकता है। लेकिन एक समस्या थी, परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही ज्ञान देते थे, सूत पुत्रों को नहीं। कर्ण ने परशुराम के सामने झुकते हुए कहा, गुरुदेव मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूं, विद्या चाहता हूं। परशुराम मुस्कुराए और उसे दी हर वो विद्या, हर वो ब्रह्मास्त्र जो सिर्फ देवताओं को प्राप्त थी। कर्ण की साधना दिन रात चलती रही, कभी धूप में नंगे पैर, कभी बारिश में अंधी तीरंदाजी। वो बन गया परशुराम का सबसे प्रिय शिष्य। लेकिन नियति को यह स्वीकार नहीं था। एक दोपहर जब परशुराम थक गए तो उन्होंने कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम किया। कर्ण बैठा रहा और तभी एक जहरीला कीड़ा उसकी जांघ में घुस गया। रक्त बहता रहा, दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण हिला नहीं, क्योंकि अगर वो हिलता
तो परशुराम की नींद टूटती और उसका झूठ उजागर हो जाता। परशुराम की नींद टूटी। उन्होंने देखा कर्ण की जांघ से लहू बह रहा है और चेहरा शांत। वो चौंक उठे। कोई ब्राह्मण पुत्र ऐसा सहन नहीं कर सकता। सच बता, तू कौन है? कर्ण ने सिर झुका लिया और सारी सच्चाई बता दी। परशुराम के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द था। तूने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। जब तुझे अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तू उसे भूल जाएगा। कर्ण चौंका, कांप गया। वो जानता था युद्ध में एक क्षण की चूक भी मृत्यु बन सकती है, और यही हुआ। कई वर्षों बाद जब अर्जुन से उसका अंतिम युद्ध हुआ और रथ का पहिया जमीन में धंस गया, तब कर्ण अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर पाया। उसे याद ही नहीं आए, क्योंकि श्राप सच हो चुका था। परशुराम ने जाते जाते कहा था, तेरी लगन पर मुझे गर्व है, पर तेरी चुप्पी ने तेरा भाग्य बदल दिया। कर्ण ने वो श्राप भी स्वीकार किया, क्योंकि वो जानता था उसकी लड़ाई किसी से नहीं, बल्कि खुद की पहचान से थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कर्ण अब एक महान योद्धा बन चुका था, लेकिन समाज उसे अब भी सूत पुत्र कहकर बुलाता। और तभी हुआ द्रौपदी स्वयंवर, जहां अर्जुन लौटा और इतिहास फिर से करवट लेने लगा। आगे हम जानेंगे, क्या द्रौपदी ने कर्ण का अपमान करके उसकी आत्मा में आग भर दी? क्या कर्ण और अर्जुन की यह लड़ाई जन्मों पुरानी थी? और किसने बनाया कर्ण को वो धर्म संकट वाला योद्धा जो धर्म और वफादारी में फंस गया? पांचों दिशाओं में ढोल नगाड़े गूंज रहे थे। हस्तिनापुर पांडु की मृत्यु के बाद टूट चुका था, और इधर पंचाल नगरी में हो रही थी द्रौपदी का स्वयंवर। शर्त थी एक विशाल धनुष को उठाकर घूमते हुए यंत्र में छेद करना। राजा, राजकुमार और महायोद्धा सब जुटे थे उस दिन, और उनके बीच खड़ा था कर्ण। लोगों की निगाहें ठहर गईं, पर तभी द्रौपदी उठी और उसके शब्द गूंजे, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। भीड़ सन्न रह गई। ध्यान रहे, ये अपमान किसी साधारण योद्धा का नहीं था। ये अपमान था उस योद्धा का जिसने कभी अपना धर्म और गुरुओं को भी न ठुकराया। कर्ण की आंखों में कोई आंसू नहीं था, पर जो भाव था वो युद्ध के बीज बो चुका था। स्वयंवर में विजय मिली अर्जुन को, और कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। कर्ण ने देखा जिसे सभी धर्मपुत्र कहते हैं, वो अब उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। अब कर्ण के पास एक विकल्प था। क्या वो अपने जन्म का रहस्य जानकर पांडवों का साथ देगा, या दुर्योधन की दोस्ती के लिए अपनों से ही युद्ध करेगा? कुंती जानती थी कर्ण उसका पुत्र है। वो उसे युद्ध के पहले मिलने आई। कर्ण, तुम मेरे पुत्र हो, तुम छठवें पांडव हो। पर कर्ण ने क्या कहा? मां, बहुत देर कर दी आपने। मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, और उस रण से बड़ा कोई धर्म नहीं। कर्ण जानता था उसका धर्म अब उसकी दोस्ती है, न कि उसका खून। एक और बात, महाभारत के युद्ध में कर्ण कभी भी द्रौपदी पर हाथ नहीं उठाता, बल्कि उस सभा में जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कर्ण ने सिर्फ शब्द कहे, हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो भी जानता था अपमान कितना गहरा घाव छोड़ता है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। कर्ण कौरवों की ओर से युद्ध भूमि में खड़ा है। उसके सामने अर्जुन। अब तक की सबसे बड़ी भिड़ंत होने वाली है। जिस योद्धा के पास न था रथ न शस्त्र, फिर भी वो अर्जुन को पराजित कर सकता था। अगर समय उसके साथ होता, अगर भाग्य उसका होता, अगर श्राप ना होता। कुरुक्षेत्र की जमीन खून से भीगी हुई, कंकालों की छाया और धुएं का कोहरा, और उसके बीच एक अकेला रथ जिस पर खड़ा था सूर्यपुत्र कर्ण। उसकी आंखों में न डर था न पछतावा, बस एक लक्ष्य था, अर्जुन को हराना। युद्ध के हर चरण में कर्ण अपने भीतर लड़ रहा था, शापित ज्ञान के साथ, अधूरे अस्त्रों के साथ और रथ की कमजोरी के साथ। कभी शिखंडी का डर, कभी अर्जुन की चालाकी, पर सबसे बड़ा शत्रु था परशुराम का वो श्राप जो उन्होंने अपने शिष्य को दिया था। जब तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी समय तुम्हें सब कुछ भूल जाएगा। वो समय आ चुका था। अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। कृष्ण सारथी बने अर्जुन के, और शल्य बने सारथी कर्ण के। शल्य जो बार बार उसे तोड़ते रहे मानसिक रूप से, हर वार से पहले एक ताना। लेकिन कर्ण चुप रहा। वो जानता था युद्ध अब उसके धर्म का अंतिम इम्तिहान है। कर्ण ने नागास्त्र चलाया। अर्जुन की मौत तय थी, लेकिन कृष्ण ने रथ को नीचे दबा दिया। तीर सिर से कुछ इंच ऊपर निकल गया। अब
कर्ण ने ब्रह्मास्त्र उठाना चाहा, पर भूल चुका था उसका मंत्र। शाप अब पूरी तरह असर कर चुका था। उसी क्षण उसका रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण नीचे उतरा, उठाने लगा रथ का पहिया। उसने अर्जुन से कहा, धर्म का यही समय है अर्जुन, योद्धा को तब नहीं मारना चाहिए जब वो निहत्था हो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या उस समय धर्म याद आया था जब द्रौपदी को सभा में घसीटा जा रहा था? अर्जुन चुप था। फिर उसने गांडीव उठाया और एक बाण छोड़ दिया। सूर्यपुत्र कर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा। युद्ध खत्म हो गया। सबसे महान योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण अब इस संसार में नहीं था। कहते हैं, जब भगवान कृष्ण ने अंतिम संस्कार के लिए कर्ण की देह जलाने का प्रयास किया तो अग्नि कर्ण के शरीर को स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि वो शरीर दान से बना था। हड्डियों तक दान दे चुका था वो। मृत्यु से पहले कर्ण ने अपना सोने का दांत भी दान कर दिया। मृत्यु के बाद क्या होता है? शरीर जलता है, आत्मा मुक्त होती है। लेकिन अगर आत्मा को न्याय ना मिला हो तो क्या आत्मा भटकती है? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए, कौरवों का वंश समाप्त। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया तब शुरू हुई कुंती की एक चुप्पी तोड़ने की कहानी। एक रात कृष्ण और युधिष्ठिर के सामने कुंती आईं। वो कांप रही थीं, आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, मैंने एक पुत्र को जन्म दिया था। विवाह से पहले उसका नाम कर्ण था, वही जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु था और तुम्हारा सगा भाई भी। पांडव सन्न रह गए। तो जिस भाई को हमने मारा वो हमारा ही रक्त था? कृष्ण बोले, हाँ, मैंने उसे युद्ध से पहले सब सच बता दिया था कि वो कुंती का पुत्र है, तुम सबका बड़ा भाई है। युधिष्ठिर चौंक गया। फिर भी उसने युद्ध क्यों लड़ा? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वो वचन का पक्का था, क्योंकि वो दोस्ती निभाता था, क्योंकि वो धर्म को अपने नजरिए से देखता था और वो कौरवों के प्रति भी उतना ही निष्ठावान था जितना तुम लोग पांडवों के। जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उसे वहां भोजन नहीं मिला। उसने देवताओं से पूछा, मुझे भूख लगी है, क्या मिलेगा? स्वर्ग ने उत्तर दिया, तूने सारा जीवन सिर्फ दान किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, इसलिए तुझे कुछ नहीं मिल सकता। कर्ण बोला, फिर मुझे एक समय दो, मैं धरती पर जाऊंगा और अपने नाम का दान कर दूंगा। कहा जाता है कर्ण एक दिन के लिए धरती पर लौटा और तब से हर साल श्राद्ध में जो अन्न पितरों को चढ़ाया जाता है वो सबसे पहले कर्ण को समर्पित होता है। महाभारत में हर पात्र को न्याय मिला। भीष्म को इच्छा मृत्यु मिली, अर्जुन को जीत, कृष्ण को जीवन का अंतिम मोक्ष, पर कर्ण को वो मिला जिसे इतिहास ने कभी पूरा न्याय नहीं दिया। तो अब सोचिए, अगर कर्ण पांडवों के साथ होता तो क्या महाभारत कभी होता ही नहीं? कर्ण की कहानी हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी हम कर्ण की तरह अकेले होते हैं तो कभी अपने सच के लिए पूरी दुनिया से लड़ते हैं, पर अंत में जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी रुकता नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए अगली कहानी किस रहस्य पर होनी चाहिए।